कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से। इसलिए काबिल बनो, क्योंकि किस्मत साथ दे या ना दे, आपकी जो काबिलियत है ये जिंदगी भर आपका जरूर साथ देगी। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 11 जून के करंट अफेयर पे। और आज की वीडियो में टोटल हम 12 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको इन 5 प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखकर हमने का पहला प्रश्न था कि विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशन डे जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 8 जून। और दूसरा था कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाता है। तो देखिए, ये तिथि आपकी 7 जून है। और तीसरा था कि स्विट्जरलैंड में भारत की नई राजदूत कौन बनाई गई है। तो देखिए, इनका नाम है मोनिका कपिल मोहताब। और चौथा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कांत कबीर लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को जो है 110 साल बाद राज्य गीत की मान्यता दी है। तो देखिए, ये राज्य आपका उड़ीसा है। और पांचवा प्रश्न था कि हाल ही में कर्ट थॉमस का निधन हो गया, वो किस देश के जिम्नास्ट हैं। तो देखिए, जो आपके कर्ट थॉमस है ये जो है अमेरिका के एक जिम्नास्ट हैं और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक कौन बने हैं। तो देखिए, जो आपका गूगल क्लाउड इंडिया है इसके नए वरिष्ठ निदेशक बने हैं अनिल वल्लूरी जी। और देखिए, आपको बता दूं जो आपका गूगल क्लाउड है तो इसमें शामिल होने से पहले जो आपके अनिल वल्लूरी हैं, ठीक है, ये जो है नेट ऐप में भारत और सार्क ऑपरेशन के अध्यक्ष थे। तो अब यहाँ से ये अपना पद त्यागेंगे और अनिल वल्लूरी जो है अब काम करेंगे गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक के रूप में। देखिए, जो आपका गूगल क्लाउड इंडिया है, आपको बता दूं ये गूगल का ही एक शाखा है, ठीक है। तो ये जो है भारत में काम करता है गूगल क्लाउड इंडिया। और इसके जो प्रबंध निदेशक हैं इनका नाम है करण बाजवा। तो यहाँ पे आपको दो नाम याद रखते हैं। पहला अनिल वल्लूरी का, ये जो है गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक बनाए गए हैं। और जो आपके प्रबंध निदेशक हैं गूगल क्लाउड इंडिया के, इनका नाम क्या है, करण बाजवा। और दूसरा प्रश्न कि वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे यानी कि विश्व प्रत्यायन दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 9 जून। हर साल 9 जून को मनाते हैं वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे यानी कि विश्व प्रत्यायन दिवस। और देखिए, 2020 के विश्व प्रत्यायन दिवस की थीम रखी गई है एक्रेडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। तो ये दोनों चीज़ें नोट कर लीजिएगा, डेट और थीम। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस अरब देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। तो देखिए, ये अरब देश आपका है संयुक्त अरब अमीरात। और देखिए, जो आपका संयुक्त अरब अमीरात है ये 15 जुलाई 2020 को अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च करेगा। और इसके पहले मंगल मिशन का नाम क्या है। देखिए, जो आपका संयुक्त अरब अमीरात है इसके पहले मंगल मिशन का नाम है होप मार्स मिशन। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखिए, आप बता दूं जो आपका संयुक्त अरब अमीरात है इसने एक रिकॉर्ड बना दिया है। देखिए, ये जो है अरब देशों की सूची में पहला अरब देश बन गया है दुनिया का, ठीक है, जो मंगल मिशन लॉन्च करने वाला है। देखिए, जो आपका चीन और अमेरिका, ठीक है, ये दोनों भी जो है जो आपका जुलाई महीना होगा, ठीक है, अगला महीना, तो जुलाई महीने में ही अपना मंगल मिशन लॉन्च करेंगे। लेकिन ये वाला जो संयुक्त अरब अमीरात का जो आपका ये मंगल मिशन है ये उन सबसे अलग है, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा जानकारी तो उसको वैसे दिमाग बनाए रखेगा। हम बात कर रहे हैं संयुक्त अरब अमीरात के पहले मंगल मिशन की, इसका नाम है होप मार्स मिशन, जिसको 15 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। और देखिए, जो आपका ये 15 जुलाई को मिशन लॉन्च होगा तो ये जो है सक्सेसफुल कब होगा, लगभग फरवरी 2021 तक, ठीक है। ये जो है जो इसका मंगलयान होगा ये लगभग फरवरी 2021 तक जो है मंगल ग्रह की जो है कक्षा में पहुंच जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स जो है याद रखिएगा। और देखिए, बात कर लेते हैं थोड़ा सा संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में। देखिए, यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल है अबू धाबी। करेंसी यहाँ की है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम, ठीक है, यानी कि यूएई दिरहम। और देखिए, यूएई की टोटल पॉपुलेशन है 96.3 लाख, ठीक है, ये आंकड़ा है विश्व बैंक के 2018 का। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में जो है अपॉइंट किया गया है। तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं जावेद इकबाल वानी, ठीक है, नाम ये रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में जो है जावेद इकबाल वानी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में जो है अपॉइंट किया गया है। और देखिए, जो आपके ये जावेद इकबाल वानी है, ठीक है, ये इससे पहले 2019 में लगभग 11 महीनों तक जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के जो है अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में जो है इन्होंने कार्य किया था, ठीक है, यानी कि एडवोकेट जनरल के रूप में कार्य किया था।
देखिए जम्मू कश्मीर की बात हो रही तो जम्मू कश्मीर के बारे में एक बात और आपको याद होनी चाहिए। देखिए जम्मू कश्मीर राज्य के जो पहले उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, इनका क्या नाम है, गिरीश चंद्र मुर्मू। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस आईआईटी ने कोविड-19 महामारी के दौरान सुसंगत और संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए फ्लाईजी नामक एक एप्लीकेशन विकसित किया है। तो देखिए ये आईआईटी आपका है, आईआईटी गुवाहाटी। और देखिए इस मल्टी फंक्शन एप्लीकेशन जिसका नाम है फ्लाईजी, ठीक है, इसको जो है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी कि IATA के नियमों के अनुसार बनाया गया है, ताकि पूरी प्रक्रिया के दौरान आसान यात्रा ड्राफ्ट, प्रबंधनीय पार्किंग, बेहतर खरीदारी अनुभव और पूरी यात्रा के दौरान आवश्यक अपडेट प्रदान करते हुए संपर्क रहित बोर्डिंग जो है प्रदान किया जा सके इस फ्लाईजी नामक एप्लीकेशन के माध्यम से। तो याद रखना है कि अभी हाल ही में जो आपका आईआईटी गुवाहाटी है, इसने जो है कोविड-19 महामारी के दौरान सुसंगत और संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए जो है फ्लाईजी नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। छठा प्रश्न है कि मर्सर के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए दुनिया का जो सबसे महंगा शहर है ये कौन सा है। तो देखिए दुनिया का जो सबसे महंगा शहर आपका है ये आपका हांगकांग है। और देखिए दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची में हांगकांग पहले स्थान पर है, और तुर्कमेनिस्तान का जो आपका गाबात है ये जो दूसरे स्थान पर है। जापान का जो आपका टोक्यो शहर है ये तीसरे स्थान पर है। स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख जो है चौथे स्थान पर है, और सिंगापुर पांचवें स्थान पर है। तो ये क्रम याद रखिएगा, लेकिन पहले स्थान पर कौन है ये जरूर याद रखना, ठीक है। तो हांगकांग जो है ये 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार जो है प्रवासियों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर है। और देखिए मर्सर के इस सर्वे के अनुसार भारतीय शहरों में जो आपका मुंबई है, ठीक है, ये दुनिया में 60वां सबसे महंगा शहर है, लेकिन ये भारत का सबसे महंगा शहर है, ठीक है, किसके लिए, जो प्रवासी हैं उनके रहने के लिए। और आपको बता दूं इस सूची में जो आपका नई दिल्ली है ये दुनिया में 101वें स्थान पर है, चेन्नई जो है विश्व स्तर पर 143वें स्थान पर है, बेंगलुरु 171वें और कोलकाता 185वें स्थान पर है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और एक लाइन में दिमाग में बनाए रखिएगा कि मर्सर के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए जो दुनिया का सबसे महंगा शहर है ये कौन सा है, हांगकांग है। और भारत का जो सबसे महंगा शहर है ये कौन सा है, मुंबई है। देखिए मर्सर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मर्सर जो है इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका के न्यूयॉर्क में, और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मार्स एंड मैकलेन कंपनीज, ठीक है। और देखिए जो आपका ये मर्सर कंपनी है, ठीक है, इसके वर्तमान में CEO है मार्टिन फेरलैंड। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को ओयो द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल में गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में हाल ही में अपॉइंट किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं डब्ल्यू स्टीव अल्ब्रेक्ट। देखिए जो आपका ओयो कंपनी है ये जो है एक ऑनलाइन होटल बुकिंग सेवा देने वाली कंपनी है, इसका ऐड आपने देखा भी होगा। और जो आपका ओयो है याद रखिएगा इसने भी हाल ही में डब्ल्यू स्टीव अल्ब्रेक्ट को जो है अपने निदेशक मंडल में गैर कार्यकारी निदेशक के तौर पर जो अपॉइंट किया है। देखिए ओयो के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिए, इसके बारे में भी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था। देखिए जो आपका ओयो कंपनी है, ठीक है, इसके फाउंडर और CEO हैं रितेश अग्रवाल जी। इसकी स्थापना इन्होंने 2013 में की थी, और इसका मुख्यालय आपका गुड़गांव में यानी कि गुरुग्राम में स्थित है। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा नेटवर्क लॉन्च किया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका बांग्लादेश है इसने जो है प्लाज्मा नेटवर्क लॉन्च किया है, किसके लिए, कोविड-19 उपचार के लिए। देखिए प्लाज्मा नेटवर्क क्या है इसको सरल शब्दों में जान लीजिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति A है, इसको जो है कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ। तो देखिए अब जो आपका ये कोरोना वाला पेशेंट है, ठीक है, अगर ये ठीक हो जाता है यानी कि इसकी जान अगर बच जाती है, तो इसके जो ब्लड होते हैं, ठीक है, इसके ब्लड में एंटीबॉडीज बन जाते हैं कोरोना वायरस के खिलाफ, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी लड़ने में मदद करते हैं कोरोना से। तो अब क्या होगा, इसका जो ब्लड है उसको निकाला जाएगा और उसकी ब्लड से फिर प्लाज्मा अलग किया जाएगा जिसमें एंटीबॉडी मौजूद होंगे कोरोना वाले, और उसके बाद फिर उस एंटीबॉडी को किसी और पेशेंट में इंजेक्ट किया जाएगा जो कोरोना से अभी हाल ही में संक्रमित हुआ है। तो ये एंटीबॉडी जो है उसके शरीर में इम्यून सिस्टम को जो है बूस्ट कर देंगे, और वो भी पेशेंट भी जो है ठीक हो जाएगा। तो ये आपका है प्लाज्मा नेटवर्क, और इसी के लिए जो है अभी हाल ही में बांग्लादेश ने जो है इसको प्लाज्मा नेटवर्क को लॉन्च किया, ठीक है। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड-19 स्थिति और विकासात्मक कार्य से निपटने के लिए विश्व बैंक से 1950 करोड़ रुपए की ऋण राशि प्राप्त की है। तो देखिए ये राशि प्राप्त की अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल ने, ठीक है। याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल ने अभी हाल ही में विश्व बैंक से कितना 1950 करोड़ रुपए का जो है ऋण प्राप्त किया है। और देखिए पश्चिम बंगाल की जो सरकार है इस 1950 करोड़ रुपए में से कुल 850 करोड़ रुपए जो है विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं जैसे कि कोरोना वायरस से लड़ने की के लिए जो है यूज़ करेगी, और बाकी का जो आपका 1100 करोड़ रुपए होगा ये जो है पश्चिम बंगाल में औद्योगिक अवसंरचना तैयार करने के लिए जो है खर्च करेगी।
देखिए पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए पश्चिम बंगाल जो है यहाँ की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ जी। और जो आपका वर्ल्ड बैंक है जो पश्चिम बंगाल को ये ऋण दे रहा है, तो देखिए जो आपका वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक है, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएसए में, और इसकी स्थापना 1944 में की गई थी जुलाई महीने में। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के कारण ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस और सर्टिफिकेट एवं परमिट की वैधता जो है ये किस तिथि तक जो है बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो देखिए ये तिथि आपकी है 30 सितंबर 2020। और 11वां प्रश्न है कि हाल ही में वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था यानी कि CSIR की जो पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई है जिसका नाम है IHBT यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो इसने भी हाल ही में हींग और केसर की खेती के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी है हिमाचल प्रदेश की। याद रखिएगा कि जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी है, इसने हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ वहां पर हींग और केसर की खेती के लिए जो है अभी हाल ही में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण डाटा है, ध्यान सुनिएगा। देखिए भारत में जो केसर है, केसर की जो सालाना मांग है ये लगभग 100 टन है, लेकिन इसका उत्पादन जो है औसतन करीब 7 टन ही भारत में हो पाता है। बाकी जो है 93 टन जो है हमें अन्य देशों से जो है आयात करना पड़ता है। और अगर हींग की बात करें तो करीब 1200 टन कच्चा हींग जो है ये अफगानिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान से जो है भारत में आयात करना पड़ता है। और इस पर करीब जो है 100 करोड़ रुपए जो है खर्च करने पड़ते हैं भारत सरकार को हर साल। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसको याद रखिएगा। लेकिन ये जो समझौता हुआ है हिमाचल प्रदेश के बीच में और IHBD के बीच में, इसको आपको याद रखना है। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड ने जो है असम ग्रामीण विकास बैंक को कितने करोड़ रुपए की विशेष चल निधि सुविधा देने की घोषणा की है। तो देखिए ये अमाउंट आपका है 270 करोड़ रुपए का। देखिए जो आपका नाबार्ड है, ठीक है, तो ये 2020-21 कोविड-19 महामारी के दौरान सरकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों को राष्ट्रव्यापी 25,000 करोड़ रुपए की तरलता सहायता राशि प्रदान कर रहा है। और इसी 25,000 करोड़ रुपए में से जो है थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है ये कई सारे बैंकों को वितरित कर रहा है, ठीक है, ताकि उनकी लिक्विडिटी यानी कि तरलता बनी रहे और ये किसानों के लिए जो है ऋण सुविधा जारी रखें। तो याद रखिएगा कि हाल ही में नाबार्ड ने जो है असम ग्रामीण विकास बैंक को टोटल 270 करोड़ रुपए का जो है विशेष चल निधि सुविधा जो है देने का घोषणा किया है। और देखिए नाबार्ड के बारे में जान लीजिए। देखिए जो आपका नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, ठीक है, तो नाबार्ड जो है इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में यानी कि मुंबई में स्थित है। और इसके जो है वर्तमान में एग्जीक्यूटिव हैं हर्ष कुमार भानवाला। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का किताब किसने जीता है, इसका आंसर बताइए। अगर नहीं पता तो कल का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिएगा। ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि हाल ही में किस स्थान को आधिकारिक रूप से उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है। देखिए ये प्रश्न तो सभी परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा। बताइए जल्दी से कि उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है इसका क्या नाम है। और तीसरा है आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया, आंसर बताइए। चौथा है कि साल 2020 का जो पहला सूर्य ग्रहण है ये जो है किस दिन लगेगा, उत्तर बताइए। देखिए कल इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया था, तो कल का वीडियो देखिए इसको रिवाइज कर डालिएगा। और पांचवा आपके लिए है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहन पर किस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है, उत्तर बताइए। तो इसी प्रश्न के साथ आज के करंट अफेयर्स समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट के साथ। वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ में जो आपका टेलीग्राम चैनल इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे। इन सब की लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये सारे काम कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।